नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। जैसा कि हम सबको पता है कि फाइनल ईयर के रिजल्ट्स आ चुके हैं या आने वाले हैं। और अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं राजस्थान में, तो जल्दी ही रिजल्ट्स आने वाले हैं आप लोगों के। अदर स्टेट्स के भी आने वाले होंगे। डिग्री वाले जो हैं, बीटेक या अदर डिग्री वाले जो हैं, उनके भी रिजल्ट्स लगभग आ चुके होंगे या आने में होंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जल्दी ही आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए भी जाएंगे, जॉब के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। पर आज जैसा कि आप लोग टाइटल देख चुके होंगे, इस वीडियो का मकसद यही है कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, उनमें हमें इंटरव्यू किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें और किस तरीके से हम जवाब दें उन इंटरव्यूज़ में कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो वही सारी बात करने के लिए अपन यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा से हैं कि डिग्री से हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके आधार पर आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर लेवल की डिग्री आपने कर रखी है, उसी के अनुसार टफनेस पूरे इंटरव्यू के प्रोसीजर की बढ़ती जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं डिप्लोमा के आधार पर बात करूं, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं, उनको बेसिकली क्या है कि खुद के हाथ से काम करने वाले लोग चाहिए। टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर वाली लेवल के वो जॉब ऑफर करते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा इंग्लिश आना आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम या इंग्लिश की एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट लेना वो प्रेफर नहीं करते हैं। वो पर्सनल इंटरव्यू पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और टेक्निकल नॉलेज पे। पर अगर मैं बीटेक लेवल की बात करूं, और इसमें भी अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, एमएनसीज की मैं बात करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, सीटीएस टाइप, तो ये लोग, इन कंपनीज का जो मेनली वर्क है वो आउटसोर्सिंग बेस्ड है। यानी ये बाहर की कंट्रीज के काफ़ी प्रोजेक्ट लेते हैं। तो इनको ऐसे बंदे चाहिए जो वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। तो इंग्लिश इनके एग्ज़ाम्स में एक अहम रोल प्ले करती है। इनके जो भी प्रीलिम स्टेजेस होती हैं, उनमें इंग्लिश का या एप्टीट्यूड का, मेंटल एबिलिटी का रिटन टेस्ट आवश्यक हो जाता है आजकल तो। और लेते ही हैं। ये मेरे को तकरीबन 10 साल पुराना भी मेरा अनुभव है कि ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं इस तरह के। और इनमें जो इंग्लिश आती है वो ठीक ठाक लेवल की आती है। आप इसे कमज़ोर नहीं कह सकते, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कैट, जीआरई लेवल की नहीं आती, पर हाँ इतनी ज़रूर आती है कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं, वो अपन एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी जल्दी आएगा। पर आज अपन को बात करनी है कि भाई प्राइवेट पर्सनल इंटरव्यू जो ये प्राइवेट कंपनीज लेती हैं, इनको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इनको फेस किया जाए, कैसे इनके हम जवाब दें कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। डिप्लोमा, डिग्री लेवल दोनों की मैं बात करूंगा। बेसिकली बात यह है कि सबसे पहली बात, प्राइवेट कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए हैं जो कहे अनुसार काम करें। जहाँ दिमाग लगाने का कहा जाए वहाँ दिमाग भी लगाएं, पर उनको बेसिकली क्या है कि राजी रहने वाले लोग चाहिए। तो आपका जो भी जवाब होना चाहिए, उसका सेंस, उसका सार हमेशा यही निकलना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कंपनी की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ चाहिए। इस तरह का मेंटल स्टेटस, इस तरह का मोटिवेशन ये लोगों में ढूंढते हैं। तो आपके हर जवाब में ये झलकना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको हर जवाब में यही सेंटेंस कहना है, पर आपके हर उत्तर में, आपके हर जवाब में, पर्सनल इंटरव्यू की आपकी हर बात में उनको ये फील आनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को कि हाँ ये काम करने के लिए रेडी है, ये सीखने के लिए रेडी है, और इससे जो कहा जाएगा, जैसा करवाया जाएगा, ये कर देगा, ये सीख सकता है, ये कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप वैसे तो राजस्थान में रहते हैं, पर हमारा प्लांट चेन्नई में भी है, अगर वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप जाएंगे क्या? अब कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं सर मैं चेन्नई तो नहीं जा पाऊंगा, नेगेटिव इफेक्ट। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आपको चेन्नई भेज ही देंगे, ये तो कंपनी पॉलिसी है। आपको बिना बोले भी वो सिलेक्ट कर सकते थे, ये बिना पूछे भी सिलेक्ट कर सकते थे और चेन्नई भेज सकते थे। आपको जाना पड़ता अगर आपको उस कंपनी में रहना है तो। अब सवाल उठता है कि क्या मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, कंपनी में जॉब चाहिए? अगर चाहिए तो उस क्वेश्चन का जवाब यही बनेगा,
हाँ सर मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे काम करना है, कहीं भी काम करना पड़े, मेरे को काम करना है, सीखना है। और अगले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ ये तो मुझे अभी नहीं पता, पर जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में काम करूँगा, सीखूंगा, तो मुझे मेरा विजन क्लियर होगा। मतलब ये ऑप्टिमम जवाब है, ठीक ठाक। इसमें ना उनको बुरा लगेगा ना अपनी बात कटी है, दोनों ही बातें होंगी। इसी तरीके से आपको कहानियां बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो होगी पर्सनल इंटरव्यू में कि आपके हर जवाब से झलकना चाहिए कि आप काम करने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं। चाहे आप डिप्लोमा बेस्ड किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप डिग्री बेस्ड किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। अभी मैं दूसरी चीज़ों पर नहीं आया हूँ, टेक्निकल और मेंटल एबिलिटी और पजल पूछ लेते हैं। जैसे टीसीएस इन्फोसिस इस मामले में मशहूर है कि वो अपने पर्सनल इंटरव्यू में पजल्स पूछ लेती हैं, क्योंकि उनको अगर कोडर्स चाहिए तो लॉजिक बिल्डिंग वो टेस्ट करते हैं। तो उसकी तैयारी तो उस तरह से होगी, हर कंपनी स्पेसिफिक पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग होती है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के ही इंटरव्यू देने के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए उस कंपनी का नाम जिसमें भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी डिटेल स्टडी करके उस कंपनी की प्रोफाइल और आपका लेवल, आपकी हायर लेवल एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्या है, उसके आधार पर अपन डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको उस कंपनी के पर्सनल इंटरव्यू को फाइट करना है, ठीक है। पर ये यहाँ अपन मोटी मोटी बात करने वाले हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपके हर जवाब से ये लगना चाहिए कि आप रेडी हैं काम करने के लिए, आप सीखने के लिए रेडी हैं, आपको जहाँ भेजा जाएगा काम करने के लिए आप वहाँ जाने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, बेसिकली बंदा रेडी है। दूसरी बात ये कि आपको सफ़ेद झूठ बोलना आना चाहिए, आपको एक्टिंग करनी आनी चाहिए थोड़ी सी, आपके चेहरे पर शिकन नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कुछ पूछा और आपके चेहरे हाव भाव से ये लग गया कि यार ये तो घबरा गया, ये नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि देखो होता क्या है, पर्सनल इंटरव्यू जब अपन लेते हैं तो एक क्लास के बच्चे लगभग सब एक जैसे ही दिखते हैं। अब उनमें से कैसे चुना जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की परसेंटेज सेम है। जिनकी बहुत कम है वो तो रिटर्न ही क्लियर नहीं कर पाए, जिनकी बहुत अच्छी है वो और अच्छी कंपनी में बैठेंगे। तो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने वाले लगभग सेम परसेंटेज के लोग होते हैं। तो मार्क्स तो क्राइटेरिया रहा ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने पहुंचा है वो सब एक जैसे हैं। वहाँ सिर्फ मैटर क्या करेगा आपका प्रेजेंटेशन। इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू को व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कहते हैं। आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो जाता है वहाँ पर उनको। तो आपका व्यक्तित्व आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, आपको थोड़ा सा एक्टिंग करना आना चाहिए। तो कांच में देख के बोलने की प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान्य से क्वेश्चन है, जैसे आपकी 5 हॉबी बताइए, आपकी 5 कमियां बताइए, आपकी 4 स्ट्रेंथ बताइए, आपकी खूबियां बताइए, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप नेट पर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आप सर्च कर लीजिए या इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस आप सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस के आंसर बनाइए और उनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए और सेम ही आंसर हर कंपनी के इंटरव्यू में दीजिए। धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भले ही आपने वो सब काम ना किए हों जो आप बोल रहे हैं, पर आपके बोलने में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ मैंने वो काम किए हैं, कि इसने वो काम जरूर किए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि कोई ऐसा एक काम बताइए जिसको करने में आपको चैलेंज महसूस हुआ हो और उस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब जरूरी नहीं है हर किसी के पास हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने कोई चैलेंजिंग काम किया ही ना हो, हमारी ज़िंदगी बड़ी सामान्य रही हो, बड़ा ही आम जीवन हमने जिया हो, कॉलेज गए, कॉलेज से घर आ गए, पढ़ाई की, टीवी देख लिया, फेसबुक व्हाट्सएप चला लिया, ज़्यादा हुआ तो क्रिकेट खेल लिए, या गांव से गांव में या जिले से जिले में कबड्डी के मैच कर लिए। चैलेंजिंग वर्क क्या किया आपने ऐसा? ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है जिनके साथ वास्तव में कुछ चैलेंजिंग हुआ हो, और ये कठिन भी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि सर मैं हाईवे पे जा रहा था, मैंने एक्सीडेंट देखा, मैंने उनको उठाया और मैं नियरेस्ट अस्पताल में लेके गया, पर पुलिस केस की बात आ गई, फिर पुलिस से डील किया, मैं परेशान हुआ, पर मैंने इसको इस तरीके से पूरे चैलेंज को फेस किया और उस बंदे की जान बच गई। अब हो सकता है कि आपने ऐसा कभी किया ना हो, पर अगर आप ऐसा एक कहानी बनाकर और अपनी जेब में रख लेंगे और ऐसा पूछे जाने पर इसको ही बता देंगे,
तो कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता। बस आपको करना क्या है, समय, सिचुएशंस और उनका डाटा, उस पूरे जवाब का डाटा कि भाई हॉस्पिटल कितनी दूर था हाईवे से, कितने लोग थे, आप किस गाड़ी पे थे। भाई आप टू व्हीलर पे थे और आदमी का भी टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है, तो टू व्हीलर पे तो आप लेके नहीं जा सकते, आपने जरूर एम्बुलेंस को बुलाया होगा। उसके कितनी चोट लगी थी, एम्बुलेंस आने तक क्या वो बचा रहा होगा, कैसी चोट लगी थी, वो करा रहा था नहीं करा रहा था, वो मतलब कहानी का डाटा अगर सही है, कहानी की सिचुएशंस अगर सही हैं, तो वो कहानी रियल लग जाएगी। और ऐसी कहानियां आपको बनानी पड़ेगी। आपको सफ़ेद झूठ बोलना आना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिंग आनी चाहिए आपको थोड़ी सी, तो पर्सनल इंटरव्यू निकल जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई अपनी कि थोड़ा सा कहानियां बनाइए, चाहे अपने बारे में, चाहे सिचुएशंस के बारे में, जनरल आंसर्स के बारे में। और हाँ बोलने की आदत डालिए कि आप जाओगे, हाँ जाऊंगा, काम करोगे, हाँ करूंगा, सीखना है, हाँ सीखना है, मतलब मैं रेडी हूं काम करने के लिए, जॉब के लिए। तीसरी एक जनरल बात हमारे सामने आती है कि जहां जहां भी आप रहे हैं, जहां जहां भी आपकी पढ़ाई हुई है, स्कूल कॉलेज, उन सभी स्कूल कॉलेज एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, जिला, आपका गांव, जहां जहां भी आप घूमने गए, मतलब जो भी चीज़ आप उस कंपनी के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं, आपकी एजुकेशन, आपका जन्म स्थान, आप अभी कहाँ रह रहे हैं, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोटा में रहते हैं, तो कोटा एक एजुकेशन सिटी के नाम से जानी जाती है, कोचिंग्स का यहाँ बोलबाला है। पर इसके अलावा भी कोटा कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कोटा की कोई 5 ऐसी चीज़ बताओ जो वर्ल्ड फेमस है, फिर क्योंकि आपका बर्थ प्लेस कोटा है, आपकी एजुकेशन कोटा में हुई, आप कॉलेज गए तो वो भी कोटा का, फिर भी आपको ये 5 चीज़ें पता नहीं है, तो ये आपकी अनभिज्ञता, ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर सवालिया निशान है। ठीक है, तो ये पूरी जो आपकी टाइमलाइन है आपके जीवन की, आपके करियर की, आपके एजुकेशन की, उस टाइमलाइन की एक एक शब्द, एक एक बात, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ सकते हैं, उसको आप तैयार करिए। तो ये 3 मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा चौथी चीज ये है कि क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकालता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछने वाला बैठा है ना, वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप देंगे उसी में से क्वेश्चन निकालेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी हॉबी बताइए, आपने कहा गाना सुनना, एक आम हॉबी है। दूसरा क्वेश्चन ने पूछा किस तरह के गाने आपको पसंद है, आप अब ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, पर आपने अगर बोल दिया कि सर बॉलीवुड गाने, तो पूछेगा बॉलीवुड गाने में कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर पसंद है। मैं बहुत इजी चल रहा हूँ, नहीं तो अगर इंटरव्यू लेने वाला बेइज्जती करने पे आया तो बॉलीवुड के नाम पे आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, फजीयत कर सकता है। पर अभी मैं सीधे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपकी हॉबी क्या है, आपने कहा म्यूजिक सुनना। वैसे ये बहुत ही बेकार हॉबी है, हॉबी थोड़ी सी अच्छी बनाओ। आप बोलोगे सर बनाते कैसे हैं, तो चुन लो यार कोई भी हॉबी, उसके बारे में पढ़ लो, उसकी जानकारी ले लो, पूछा जाए तो वही बता दो। हो सकता है आपकी हॉबी ना हो। मैं कह रहा हूँ ना, सफ़ेद झूठ बोलना आपको सीखना पड़ेगा। तो जनरल क्वेश्चंस के आंसर बना के रखो, सफ़ेद झूठ, बार बार प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन वापस कि आपकी हॉबी क्या है। आपने जवाब दिया सर गाने सुनना। अच्छा, किस तरह के गाने आपको पसंद है, आपने कहा सर बॉलीवुड सॉन्ग्स। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा बॉलीवुड के किसी भी एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता दो। अब ये तीसरा स्टेज है। पहला स्टेज का क्वेश्चन हॉबी क्या है, दूसरा स्टेज का क्वेश्चन किस तरह के गाने, तीसरा स्टेज एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता दो। तो अब आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपकी हॉबी नहीं है। मान लीजिए आपने अगर ये भी बता दिया कि भाई मेरे को प्रीतम दा के गाने अच्छे लगते हैं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा भाई कोई एक गाना बताइए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये चौथा स्टेज है। अगर यहाँ तक आप झेल गए किसी भी टॉपिक को, 4 स्टेज के क्वेश्चन को आप झेल गए किसी भी टॉपिक को, तो आप ये मान लीजिए कि वो वाले क्वेश्चन के आपके फुल मार्क्स हैं। एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू मुश्किल से 10 से 15 मिनट चलेगा, 30 मिनट चल जाएगा अगर आप इंटरेस्टिंग हुए तो। पर अगर 10 से 15 मिनट चलता है तो 15 मिनट में आप ये मान लीजिए मुश्किल से वो 10 क्वेश्चन पूछ पाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछने, उन्हें 10 में से मार्क्स बनाने होते हैं लगभग। और
अगर आप हर एक टॉपिक पे जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसकी तीसरी चौथी स्टेज तक के क्वेश्चन का, क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो आप ये मान लीजिए इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी और जो दूसरी सारी बातें हैं, कॉन्फिडेंस बना के रखो, साफ बोलो, तेज बोलो, मतलब आवाज़ क्लियर हो, क्लियर एंड प्रॉपर साउंड आए आपके आवाज़ में, और आपकी बात वो समझ पाए, आई कांटेक्ट रखो, हाव भाव सही रखो, ये तो सब जनरल बातें हैं इसे। इन सब के अलावा क्या है वो अपन यहाँ पर डिस्कस किया अपन ने, तो मैं एक बार वापस से आपको बताता हूँ। 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कि एक तो थोड़ी सी एक्टिंग करना सीख लो, कहानी बनाओ, और वो कहानी के जो हिस्से हैं वो सही सही होने चाहिए, मतलब वेरीफाइबल होने चाहिए। सफ़ेद झूठ बोलना आपको आना चाहिए, तभी चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। हाँ, राजी रहिए हर चीज़ के लिए, हाँ बोलना सीखिए। आपको अगर सामने वाले इंटरव्यूअर का कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो सॉरी सर, प्लीज़ पार्डन। अब ये बोलने में भी कई बार आपको तकलीफ हो सकती है कि यार प्लीज़ पार्डन में कैसे बोलूँ, मैं तो यही बोलता है अभी तक, सर दोबारा बोलो, सर फिर से कहो। तो ये क्या है कि अपने एटिकेट्स की कमी है ये, या आपको आपके स्कूल कॉलेज में किसी ने टोका नहीं इन बातों के लिए। तो आप क्या करिए, इन बातों को बोलने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं हर बार कहता हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा वो चीज़ जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटरव्यू में बोलना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको कोई भी चीज़, क्वेश्चन समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, सर प्लीज़ कैन यू रिपीट, सर प्लीज़ पार्डन, बहुत सिंपल से शब्द हैं और आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या तैयार करनी है, एक तो हमें हर चीज़ के लिए राजी रहें, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, आपके हर जवाब में ये फील आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक्टिंग करनी आनी चाहिए, सफ़ेद झूठ बोलना आना चाहिए, कहानी बनानी आनी चाहिए। ऐसे जवाब जिनमें आप कुछ कहानी सुना रहे हैं छोटी मोटी, वो बहुत इफेक्ट डालते हैं, पर वो कहानी सच्ची लगनी चाहिए, भले ही वो झूठ हो। ठीक है। तीसरी चीज़, जो भी आपकी टाइम लाइन है, एजुकेशन की, करियर की, आपकी हॉबी की, कुछ भी काम करने की जो भी टाइम लाइन है कि मैं यहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, फिर मैं उसके बाद यहाँ स्कूलिंग करी, फिर वहाँ पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं वहाँ स्कूल में गया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया कॉलेज में, यहाँ आया, कॉलेज मैंने पूरा यहाँ से किया। तो ये सब जगह जहाँ जहाँ भी आप रहे, उनसे जुड़ी हुई बातें, उस जगह के बारे में बातें, जो जो भी आपने किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठ सकते हैं, उन सब की जानकारी, उन सब की आंसर्स आप तैयार करें। और चौथा पॉइंट कि क्रॉस क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर करेगा उसकी तीसरी से चौथी स्टेज तक के आंसर देने के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, फिर उसमें आंसर में से क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपने उसका आंसर दिया, फिर वो एक और क्वेश्चन बनाएगा उसी आंसर में से, फिर आपने जवाब दिया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आपने जवाब दे दिया तो भोगे वारे रहने लगी नौकरी, चिंता मत करो फिर। ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा टेक्निकल तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। जहाँ टेक्निकल राउंड की बात आ जाती है, वहाँ टेक्निकल में आपके कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें से अगर वो कुछ भी पूछे तो आपको अनसुना हुआ कुछ ना लगे, मतलब ऐसा कुछ ना लगे कि यार ये नया सुन लिया क्या मैंने इंटरव्यू रूम में घुस के कुछ नया सुनने को ना मिले, इतना तो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कोई भी 3 सब्जेक्ट। पहले मैं 2 बोला करता था पर अब 3 बोलता हूँ, क्योंकि पहला सब्जेक्ट तो वो इसी बात से नकार देते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आपने बोला मशीन्स, साइड कर देंगे, मशीन से पूछेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है। इंटरव्यू इजी हुआ, मतलब इंटरव्यूअर अगर आसान हुए, थोड़े से इजी पर्सन्स हुए तो वो हो सकता है फिर भी पूछ लें, पर पहला जो क्राइटेरिया आजकल सेट हो गया है कि आपने बोला कि सर मशीन्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मशीन से नहीं पूछेंगे, फिर वो किसी और में से ही पूछेंगे। तो आप ऐसे 3 सब्जेक्ट तैयार करके रखिए। टोटल अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ या किसी भी इंजीनियरिंग की बात करूँ तो टोटल 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं पूरी इंजीनियरिंग में, जिनको टुकड़ों में तोड़ के अपन पढ़ते हैं। तो इन 10 से 12 में मैं सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ। 3 मेन, जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों को ढंग से पढ़ लो आप इंटरव्यू के नज़रिए से। छोटी छोटी मगर मोटी बातें इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो अपन उन सब चीज़ों की भी बातें करेंगे। तो ये अपनी प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक करने की छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं।
तो इनको आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपनी हॉबीज़ बनाएंगे, अपनी कमियां ढूंढेंगे और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी तैयार करके रखेंगे कि आप में क्या अच्छा है। ये ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इनको बताने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, इनकी तैयारी हमारी रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो कांच में बोलने की प्रैक्टिस करें, सेम आंसर भले ही झूठ हो, सेम आंसर सबको दें। एक ही झूठ 10 जगह बोला जाएगा तो वो झूठ सच लगने लग जाएगा। तो आपके मन को भी ये रेडी रहेगा बोलने के लिए कि हाँ यार मेरे को इस क्वेश्चन का ये जवाब देना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, पर सफ़ेद झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस झूठ से किसी का भला होता है वो झूठ झूठ नहीं होता, और नौकरी पाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।